वेरी वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी है ना, मतलब लाइक आज के टाइम पे क्या हो गया ना, बच्चे सोचते हैं कि एसएसबी ऑफलाइन के बिना हो ही नहीं सकता, एंड यू हैव क्लियर्ड इट बाय ऑन योर ओनली ऑन यूट्यूब ओनली यार, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। यस सर। एंड डिफेंस यस सर। एंथुसियास्ट यार, मैं मतलब क्योंकि एज ऑफ नाउ आई एम ओनली रेगुलरली बेसिस पे ना मैं खुद बैडमिंटन खेल रहा हूँ, तो मतलब वो एक जो एंथुसियास्ट आ जाता है ना, मतलब डिसिप्लिन टाइप वो बोलते हैं ना, जब स्पोर्ट्स में एंथुसियास्ट में आने लगता है तो अपना वो डिसिप्लिन एक क्रिएट होता है। सो आई कैन यस वेरी सर। मच रिलेट विद इट यार। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। और भाई और बताओ, कहाँ से, क्या बैकग्राउंड से, फादर किस रैंक पे है? सर फादर वन टॉप सर है सर मेरे एयरफोर्स में। हाँ, ग्रेट। चीजें इतनी ज्यादा अवेयर नहीं थी, इनफैक्ट व्हेन आई हैव अपेयर्ड फॉर द इंडियन ना, तो मेरे को खुद नहीं पता था कि एसएसपी ऐसा कुछ होता है। आई हैव जस्ट गिवन ओनली रिटन, एंड यस आई सर। वाज अवेयर कि आफ्टर क्लियरिंग रिटन आई विल बी पेड 56,000 अराउंड रुपीज। सो आई हैव जस्ट गिवन द एग्जामिनेशन ओनली यस फॉर सर। दैट रीजन। लेकिन एक रिमोट एरिया से बिलोंग करने के बाद, जहाँ पे लोगों की इतनी अवेयरनेस नहीं होती, एंड यू आर गोइंग टू बिकम द फर्स्ट ऑफिसर, वो भी आप सीओ रैंक पे जा रहे हैं, आपके फादर आपकी जेसीओ रैंक पे हैं, तो इट इज अ प्राउड मोमेंट, नॉट ओनली फॉर यू, नॉट ओनली फॉर योर फैमिली, बल्कि फॉर योर विलेज और फॉर द कम्युनिटी फ्रॉम वेयर यू आर बिलोंगिंग, है ना। वेरी गुड यार। यस सर। तो मेरे को पहले पता नहीं था, अदरवाइज मैं उसी टाइम आपको ना इंटरेक्ट करता उसी टाइम पे। वेरी गुड यार। और कैसे नहीं क्या सर। प्रिपरेशन रही? सर एक्चुअली आई आल्सो डिसाइडेड कि लाइक वंस आई गॉट दैट आई मैं मेरिट लिस्ट का वेट कर रहा था कि हम्म। until I get the merit list I will not disclose anything. But once I got merit in, sir, then I decided that I will thank all YouTube channels that I have visited, and that one of for the SSB sir prime member was you. तो सब जो आपके रेगुलर वीडियोस देखता था, और सर लकीली आपने भी सर रिसेंटली शुरू की थी एसएसबी की वो सीरीज, तो उससे काफी हेल्प हुई सर। और जो आपका ये था सर रेगुलर बेसिस पे जो आपके ये आते थे करंट अफेयर्स वगैरह सर, वो भी एसएसबी में जाते जाते ट्रेन में बैठ के देख के, कभी बैठ के देख लिया, कभी घर पे बैठ के देख लिया, तो बहुत हेल्प हुई थी सर। अगर आप भी दीपेश की तरह बैक टू बैक रिकमेंडेशन चाहते हैं तो ज्वाइन करिए कैडेट्स साथी बैच को, जहाँ पे हम ओआईआर की शीट्स पीपीटीटी को लाइव डिस्कस करने वाले हैं। 1-to-1 सेशंस और इंटरव्यू, 1-to-1 फीडबैक ऑन योर टेट वेट एसआरटी एंड एसटी। अलॉन्ग विद दिस हम जीटीओ स्ट्रक्चर्स को 3D फॉर्मेट में पढ़ेंगे, जो कि मूवेबल होंगे, सो डैट आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव हो एंड आप स्ट्रक्चर्स को विजुलाइज कर पाओ। मोर इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू बॉस, थैंक यू। बस यही है कि हमारा सिर्फ एक गाइड करने का मोटिव, बाकी प्रिपरेशन आपकी है। इट इज़ योर हार्ड वर्क, है ना, जिस जो आप हाँ करने जा रहे हो, आपको 2 स्टार्स लगे, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। क्योंकि अपने आप में भाई स्पोर्ट एंथुसियास्ट हो, पहली बात। दूसरी बात, केवी से बिलोंग करते हो। तीसरी बात यार, खुद से प्रिपेयर करना, मतलब इट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। मैंने भी खुद से प्रिपेयर किया है, मैंने भी अपनी खुद के एसएसबी एक बार सेल्फ स्टडीज निकाला है, लेकिन एट ओनली वंस। फॉर द अनदर वन आई हैव टेकन कोचिंग। इनिशियली जो मेरा था उसके लिए मैंने यस सर। कोचिंग प्रिपेयर किया था, लेकिन खुद से निकालना है यूज, मतलब बोल सकते हैं, जहाँ पे टेलीग्राम जैसे आपको सोर्सेस पे नहीं थे आप, क्योंकि टेलीग्राम पे तो आज के टाइम पे काफी सारी चीजें एक्सपोज हो गई हैं। इट इज अ ग्रेट थिंग यार। यस सो सर। टीम कैडिडेंस की लाइक आप वीडियोस वगैरह प्रेफर करते थे यूट्यूब पे? हाँ सर। यस सर। सर लाइक फॉर बेसिकली रिटर्न तक तो मैं खुद सर, मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाज गुड। सो एनडीए का रिटर्न सर आई वाज वेरी गुड, आई हैव क्लियर्ड इट ट्वाइस। एक बार सर डॉक्यूमेंट आउट हो गया था मैं, एंड सेकंड टाइम आई गॉट कॉन्सेप्ट आउट। So then sir written I was sure कि I was good, and same was on with my J. J भी clear हो गया था sir, तो TS entry was also in my hand. But sir for SSB something new, because sir as of now I have heard about this from my father's senior officers only कि 5 days का process होता है and all that. So sir I was little bit unaware कि क्या क्या होता है उसके अंदर, but when I started searching on YouTube sir, YouTube तो भरा पड़ा है सर पूरे SSB गाइडेंस से, बिल्कुल। and then I was to सो सर एक रिलेवेंट सोर्स फाइंड कर रहा था मैं कि जहाँ पे प्रोसीजरल वे में एक मेरे को फ्लो मिल जाए कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, एंड ऑल द थिंग्स टू बी स्पेसिफिक। जो बंदा सर वहाँ 2 बार रिकमेंड होके बता रहा है सर, तो उसका सर एक वो अलग चीज है सर कि उसको पता होगा जेन्युइनली कि भाई कैसे क्या किया मैंने। एंड सर 2-3 चीजें होती है बियॉन्ड द बुक होती है सर। एक आपको पता है कि आपका पहले साइड टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका जीटी होगा, वो आपको पता है, वो हर जगह लिखा भी हुआ है कि ये होगा। बट सर जो वहां जाके रह चुका है ना सर, एक एसेसर के व्यू से देखना, और एक जो वहां जाके कर चुका है सर, उसको ज्यादा पता होगा कि मैंने वहां क्या दिमाग लगाया जिसकी वजह से मैं कुछ डिफरेंट स्टैंड हुआ वहां पे। तो सर एक चीज वो थी, इसलिए सर आपका चैनल काफी प्रेफर करता था।
ओके ओके बॉस, थैंक यू। एक्चुअली क्या है ना, उस टाइम मैंने सोच रखा था कि थोड़ी चीज़ें अलग तरीके से सिखाऊंगा, मतलब जो मैंने भी कई वीडियोस को देखा, रेफर किया, उसके बाद जो क्रक्स पता होना चाहिए, क्योंकि कई सारा मिथ भी फैल रहा है एसएसबी के बारे में, है ना। लाइक जब मैं दे हम्म, रहा था तो मेरे को बताते थे कि 5 दिन में ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, अ काइंड ऑफ हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। बट जब मैंने दिया एंड आई हैव yes गोन थ्रू sir, विद दिस थिंग्स, तो क्योंकि मैं भी एक बहुत काफ़ी रिमोट एरिया से बिलोंग करता हूँ, इनफैक्ट एज ऑफ नाउ ओनली, अगर कोई एनडी के बारे में जानता है तो जस्ट बिकॉज ऑफ मी, मेरे लिए इतना ही बहुत बड़ी बात है। सो जैसे yes जैसे sir, चीज़ें गई आगे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस कम्युनिटी को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। दिस इज द मेन yes sir, मोटिव टू क्रिएट द कैडेटियंस। एंड अब तो इस बार तो मैं क्योंकि डेडिकेटेड बैचेस लेके आया हूँ, तो कहीं ना कहीं वो एक अलग ही इम्पैक्ट क्रिएट करेगा ऑन द स्टूडेंट्स, है ना। मैं भी इसी वजह से yes sir, रिजल्ट्स वगैरह ऐसे डिस्क्लोज नहीं करता, क्योंकि ऐसे तो अपने यहाँ से भी कही है, लेकिन वही दिक्कत आ जाती है कि आप एक सोर्स से नहीं करते हो, आप मल्टीपल सोर्सेज प्रेफर करते हो, एंड मेरे हिसाब से वो सही भी है यार, क्योंकि मैंने खुद किए थे। क्योंकि जो yes स्टूडेंट है sir. वो खुद की मेहनत से रिकमेंड होता है, जस्ट डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से वो गाइडेंस लेता है ना। और Yes बाकी sir. और क्या करें फैमिली में। सर एक मेरी एल्डर सिस्टर है सर, और एक यंगर ब्रदर है, एंड मी माय फादर माय मदर। हाँ, यंगर ब्रदर का क्या मोटिव है, वो क्या करेगा आगे। सर अभी तो कर रहा है सर, स्कूलिंग ही चल रही है उसकी, एंड डेफिनेटली सर वो खुद डिसाइड करेगा। हमारे फैमिली में मतलब बेसिकली मैं जैसे सर ज्यादा स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट था, घूमने का बहुत शौक था मुझे, एंड आउटडोर पर्सन था मैं ज्यादा। तो हम्म, डेफिनेटली सर मेरे को अपने इससे इंटरेस्ट से दिख गया था सर, if I join armed forces something, I will be able to do my job as an I would be able to explore the India as well as the world, and I will get paid for that. So what could be better for that for me, sir? हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, So जो हमको पैशन है, जो हमारा पैशन हमको मिल रहा है, सबसे बड़ी बात। पूरा भाई भारत घूमने yes को मिल sir, रहा है, इसके अलावा अब सरकार पैसा और दे रही है, तो और yes किससे sir, इससे बढ़िया क्या हो सकता है यार। द बेस्ट थिंग, बिल्कुल सही बात है। yes एंड sir, ऐसा ही मेरे हिसाब से शायद तुमने कुछ बताया होगा आंसर, जब उन्होंने पूछा होगा व्हाई डू यू वांट टू जॉइन फोर्सेस, है ना, यही रियलिटी है। और बिल्कुल सर, हम्म, बिल्कुल सर। बिल्कुल भाई, ग्रेट। सर अच्छा। एक्चुअली फर्स्ट इंटरव्यू में तो पूछा ही नहीं होना कि क्यों ज्वाइन करना है सर, बिकॉज व्हेन दे सॉ माय पीआईक्यू हम्म, नेशनल्स के स्पोर्ट में, एंड आई हैव डन आल्सो डिबेट कंपटीशन एंड ऑल दैट, माय फादर इज इन एयरफोर्स, सो दे वर हैविंग अ क्लियर पिक्चर कि ठीक है व्हाई ही वांट टू जॉइन एयरफोर्स। तो सर ये सब लेवल के क्वेश्चंस उन्होंने पूछे नहीं, दे जस्ट स्टार्टेड आस्किंग अबाउट करंट अफेयर्स एंड ऑल दैट। तो एक सर आपका पीआईक्यू फॉर्म भी काफी वो टू हैप्पी फॉर यू एंड योर फैमिली ऑल्सो, है ना, मेरी तरफ से उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना। और बाकी जब अकेडमी आप जाओगे, तो अकेडमी जाने से पहले कोई भी इश्यूज आए, ठीक है, आई एम देयर टू गाइड यू। और बाकी जब अकेडमी जाओगे तो ओके आपके सर, ओवर स्टडीज मेरे को पता होंगे कौन है, सो आई विल, यस सर, देखना मैं उनको बता दूंगा, है ना।